अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुई है कि रशिया ने S-400 सिस्टम एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसकी बैटरीज ईरान को दी हैं, जो ईरान ने अपने न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री साइट्स और जो वाइटल इनके साइट्स हैं उनको सिक्योर करने के लिए वहाँ उन्होंने इंस्टॉल की है। ये बहुत बड़ी इस वक्त पेशरफ्त चल रही है। और इसके अलावा ना सिर्फ रशिया ने बल्कि चाइना ने भी ईरान की हेल्प की है। चाइना ने पहले सुनने में ये आ रहा था कि चाइना ने ईरान को तकरीबन 40 JT&C जहाज़ फाइटर जेट्स वो दिए हैं। JT&C आपको पता है कि बहुत इसने अच्छा परफॉर्म किया था पाकिस्तान इंडिया का रिसेंट जो कन्फ्लिक्ट हुआ था, और उसमें इसने ये कारकर्दगी दिखाई थी कि 4.5 ऑलमोस्ट 5th जनरेशन जहाज़ जो एयरक्राफ्ट थे सामने से राफेल, फ्रेंच मेड राफेल, उसको उन्होंने तकरीबन कोई 6 इंडिया के राफेल उन्होंने गिराए थे थ्रू चाइनीज़ PL-15 मिज़ाइल, जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी का एक शाहकार माना जाता है। और पूरी दुनिया स्पेशली वेस्ट इस पे हैरान हो गई कि यार ये क्या हो गया, ये मतलब चाइनीज़ वेपन इतने एडवांस लेकिन चलो अब उनको तो बात समझ में आ गई। लेकिन जैसा कि चाइना और ईरान की एक पुरानी दोस्ती है, ना सिर्फ क्योंकि हम लोग रीजनल पार्टनर हैं, ना सिर्फ हमारा सकाफती ताल्लुक़ भी है आपस में, प्लस में एक जो सिल्क रूट वाला ताल्लुक़ है कारोबार वाला वो अलग है। तो ये मतलब बरसों सालों से ईरान का जो अपने नाइबरिंग कंट्रीज़ के साथ ये रहा है, उसने सलूक जिसको हम कह सकते हैं, उस हिसाब से चाइना ने ईरान की अभी रिसेंटली बहुत अच्छी, इवन मीनवाइल जब कन्फ्लिक्ट चल भी रहा था तो चाइनीज़ जो कार्गो प्लेन्स थे वो लैंड कर रहे थे तेहरान में। चाइना उस वक्त भी ईरान को सपोर्ट कर रहा था। अब जाहिर है सपोर्ट रिसेंटली उन्होंने जो है ईरान की तरफ एक ट्रेन रूट मतलब वहाँ से ट्रेन एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने कायम किया है कि जिसके थ्रू कोयला जो है ईरानियन कोयला कोल वो एक्सपोर्ट करेंगे चाइना को, जिसमें इनकी जो शिपमेंट कॉस्ट होगी वो भी कम होगी और सफ़र का दौरानिया भी कम हो जाएगा, खुश्की के थ्रू से डायरेक्ट जाएगा। और इसके अलावा जो ईरान का 90% ऑयल है ना वो चाइना बाय करता है। डिस्पाइट सैंक्शंस होने के बावजूद भी ईरान का 90% जो तेल है वो चाइना बाय करता है। इसके अलावा रशिया और ईरान पुराने एलाय हैं अगेंस्ट, क्योंकि दुश्मन दोनों का सेम है, तो ये पुराने एलाय हैं। अब जाहिर है अब रशिया को भी मौका मिला है, पर रशिया स्टिल जो है बहुत बिजी चल रहा है। वो अकेला कंट्री है जो नेटो पूरे को देख रहा है, नेटो प्लस वेस्ट प्लस US सबको वो फेस कर रहा है, एक सिंगल कंट्री। तो इस वजह से रशिया वहाँ बिजी है। रशिया वैसी सपोर्ट जैसी एक्सपेक्टेड थी कि रशिया Su-57 दे देगा ईरान को, या S-500 या S-600 एयर डिफेंस सिस्टम इंस्टॉल हो जाएंगे, ये आयरन ब्रदर हैं। जैसे ईरान ने रशिया की सपोर्ट की थी यूक्रेन वॉर में, इसको शाहिद 136 जो इनका ड्रोन है जिसने बहुत तबाही मचाई यूक्रेन में, और उनके जो एयर डिफेंस सिस्टम थे उनको ओवरवॉल्व किया। तो अब जाहिर है अब ईरान के ऊपर इस वक्त आया था और मुसीबत ईरान के ऊपर थी, तो रशिया ने भी ईरान के लिए मतलब वो पीछे नहीं हटा और उसने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम दिए हैं। इसके अलावा चाइना ने ना सिर्फ जेट्स दिए हैं बल्कि उन्होंने इनको HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी दिया है। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। रिसेंटली पाकिस्तान इंडिया में भी पाकिस्तान ने इस सिस्टम को यूज़ किया है और बहुत इफ़ेक्टिव इसकी रेंज थी और इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस से इस सिस्टम ने परफॉर्म किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है ये 2004 में रशिया ने बनाया था अगेंस्ट नेटो एंड वेस्ट, उनसे एरियल डिफेंस के लिए इन्होंने बनाया था। और 2007 में ये सक्सेसफुल हुआ सीरिया में,
जहाँ रशिया के जो एयर बेसिस थे वो अटैक में आ गए थे। फिर रशिया ने वहाँ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जब वहाँ इंस्टॉल किया तो फिर इसराइली और अमेरिकन जेट्स भी जो थे वो वहाँ से साइड करते थे। उनको पता था कि यहाँ S-400 सिस्टम इंस्टॉल है, क्योंकि S-400 की एक खूबी ये होती है कि ये तकरीबन 400 किलोमीटर तक किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रेस कर लेता है। ये साइमल्टेनियसली एक दफ़े में 100 टारगेट्स डिटेक्ट कर सकता है और 32 टारगेट्स को इंगेज कर सकता है, उनको मतलब तबाह कर सकता है एक ही जगह पे एक ही वक्त में। और इसमें जो मिसाइल्स यूज़ होते हैं वो भी हाइपरसोनिक वेलोसिटी से ट्रैवल करते हैं, तकरीबन उनकी स्पीड मैच 14 होती है। और रडार सिस्टम जो इनका होता है और जो इनका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है वो भी एडवांस होता है। रशिया के जो पिछली एस वाली फैमिली है, S-200, S-300 और उसके बाद S-400, इन सब से ये एडवांस मॉडल है। और जाहिर है रशिया ने ट्यून करके दिया होगा ईरान को, जो लेटेस्ट थ्रेट्स हैं उसको इसराइल की तरफ से F-35I जो इन्होंने स्पेशली कस्टम मेड फाइटर जेट बनवाया था अमेरिका से स्पेशली टू फाइट विद ईरान। तो क्या ये एयर डिफेंस सिस्टम इनका मुकाबला कर पाएंगे? नो डाउट US जो है दुनिया की सबसे बहुत बड़ी आर्मी है, पावर उसके पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन ईरान के पास एक रीजनल एडवांटेज है। ईरान फर्स्ट ऑफ ऑल ईरान में डिपेंडेंसी नहीं है कि वो डिपेंड करता है कि जैसे इसराइल डिपेंडेंट होता है कि कोई एयर डिफेंस सिस्टम उसको दे या मिसाइल्स या टेक्नोलॉजी या एयरप्लेन्स सारे उसको मतलब कोई और कंट्री डोनेट करता है, जिसमें UK USA टॉप लिस्ट पर हैं जो आर्म सेलर हैं उनको। लेकिन ईरान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, साइंटिस्ट अपने हैं, कोई इसका सामान इंपोर्ट नहीं होता, तो उसको एक लेवरेज मिल जाती है कि वो इसको मास क्वांटिटीज़ में बना सके, जो कि ईरान ने क्वांटिटी और क्वालिटी दिखाई कि 560 बैलिस्टिक मिसाइल लगाए। और ज़ाहिर है जो इसराइली सिस्टम्स थे उसकी 90% उनकी इफ़िकेसी थी या एक्यूरेसी थी, तो 10% तो मिसाइल लगने थे। और 10% मिसाइल भी आप सोचें कि एक एक मिसाइल जो है वो 23,000 किलोग्राम का मिसाइल है, और प्लस में 250 से लेके तकरीबन 1700 किलोग्राम वॉरहेड वो उठा सकता है। ज़ाहिर है अगर ऐसे 10% 500 का 50 मिसाइल भी लग जाएं शहर में, एक डेंसली पॉपुलेटेड सिटी में, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी डेविस्टेटिंग डिज़ास्टर वो करता होगा। और जैसे आपने वीडियोस में भी देखा किस तरह इसराइल का जो मुसाद का हेडक्वार्टर था, वेज़मन उनका जो इंस्टीट्यूट था, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट IDF का, वो किस तरह हिट हुआ, और किस तरह क्लस्टर एमुनेशन, क्लस्टर बॉम्ब्स भी ईरान ने यूज़ किए अगेंस्ट इसराइल, जो कि एक बैंड वेपन है। ज़ाहिर है इसराइल भी तो खुली ह्यूमन राइट्स वायलेशन करता है, इंटरनेशनल लॉज को तोड़ता है, तो अगर ईरान ने भी कर दिया कोई क्या इशू है इसमें? उस हिसाब से बिल्कुल सेल्फ डिफेंस में बंदा यूज़ कर सकता है। लेकिन अब इस सारे सिनारियो का ये जो अभी रिसेंट अपडेट्स ईरान को मिली हैं, अब इसके बाद देखते हैं कि US का क्या स्टेंस होता है, क्योंकि ज़ाहिर है इस पहली दफ़ा तो US वाले बिल्कुल ऐसे आए थे, कोई इनके मतलब कोई डिटरेंस नहीं हुई थी, कोई मज़ाहमत ईरान की तरफ से नहीं हुई थी उतनी ख़ास। इस दफ़ा S-400 सिस्टम, J-10C और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्या चेंज लाएंगे वो हम आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह करे ये नौबत ना आए, अल्लाह करे अमन अमान रहे, और ये नौबत ना आए। अगर ये नौबत आई तो फिर आप देखेंगे कि अमेरिका को एक अच्छा सा रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इस दफ़ा उसका वेलकम करने के लिए J-10C है और रशियन S-400 सिस्टम है और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।